अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारिया है और आज से हम शुरू कर रहे हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 3 की मैथ की बुक। और इस बुक में हमारा जो पहला यूनिट है वो नंबर्स है। और इस नंबर्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रोमन न्यूमरल्स। अच्छा, तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ना सीखेंगे कि रोमन नंबर्स को किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है। 20 तक, 1 से लेकर 20 तक हम रोमन नंबर्स को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रोमन नंबर्स होते क्या हैं। जिस तरह से आज हम नंबर्स लिखते हैं यानी कि 1 2 3 4, रोमन एरा में यानी कि कदीम ज़माने में इस तरह से नंबर्स को नहीं लिखा जाता था, बल्कि उस टाइम पे एक बिल्कुल अलग सिस्टम था नंबर्स के लिए, जिसे कि रोमन नंबर्स या रोमन सिंबल्स कहते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक लिखे हुए हैं। तो वो नंबर्स को इस तरह से लिखते थे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं जबकि ये रोमन एरा में ही यूज़ होते थे। आज भी ये बहुत सारी जगहों पर यूज़ होते हैं, जैसे कि घड़ियों पर, बादशाहों के नामों के साथ, और किताबों पर, चैप्टर्स पर। तो इसके पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हम जो है वो देख सकें। आज अगर हम इसे नंबर को कहीं देखें तो हम उसे पहचान सकें कि जी भाई ये रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है ये स्क्रीन पर जो ये सिंबल्स दिए हुए हैं, यानी कि ये 1, और 1 के लिए मैं यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ। ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर 1 के लिए हम रोमन सिंबल है वो आई यूज़ करते हैं, 5 के लिए वी यूज़ करते हैं, और 10 के लिए जो है हम एक्स यूज़ करते हैं। इसको आप याद कर लें, क्योंकि बाकी के जितने भी सिंबल्स हैं वो इन्हीं 3 बेसिक सिंबल से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर जो है हम 1 से लेकर 20 तक रोमन नंबर्स लिखना सीखेंगे। और क्योंकि हमारी जो बुक है 3rd क्लास की, उसमें 1 से लेकर 20 तक की है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है हम आई के लिए, 1 के लिए आई यूज़ करते हैं रोमन सिंबल, 5 के लिए वी का सिंबल यूज़ करते हैं, और 10 के लिए एक्स का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी रोमन नंबर्स हैं वो इन्हीं 3 बेसिक सिंबल्स से मिलकर बनते हैं। और एक बार जब हम 1 से लेकर 20 तक लिखना सीख जाएंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइजेस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो रोमन सिंबल है वो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 1 2 3 है, इसे हम अरबिक नंबर्स कहते हैं, और इसे अब हमने लिखना है रोमन नंबर्स में। तो 1 के लिए हम कौन सा रोमन सिंबल यूज़ करते हैं, वो है आई। आई के बाद जो है, अगर 2 है तो 2 के लिए हम 2 आई यूज़ करते हैं। फिर 3 के लिए, 3 को कैसे लिखेंगे, 3 के लिए हम लिखेंगे 3 आई। अब 4 के लिए 4 आई लिखेंगे नहीं, क्योंकि रोमन सिंबल में एक जो सिंबल है वो 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पर हम 4 के लिए क्या लिखेंगे कि अब ये जो है 4 के लिए हम यहाँ पे इसके पहले हम वी लिखेंगे, और वी के लेफ़्ट साइड पे हम आई लगा देंगे, जिसका मतलब है, यानी कि वी का मतलब है 5। तो ये 5 जो है ये 4 5 से कम है, तो ये लेफ़्ट साइड पर आई होने का मतलब है कि ये 5 से कम है, एक नंबर कम है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 5 के लिए हम वी का सिंबल यूज़ करते हैं। 6 के लिए हम क्या करेंगे कि 6 के लिए भी हम वी लिखेंगे, और वी के राइट साइड पे हमने एक आई लगा देना है, जिसका मतलब है कि ये वी से, यानी कि ये 5 से एक नंबर बड़ा है, यानी कि ये 6 है। इसी तरह से हम जो है वो 7 के लिए जो है एक पहले वी लगाएंगे, और वी के साथ जो है लेफ़्ट साइड पे 6 के लिए हम एक आई लगाते हैं, तो जो है यहाँ पर हम इसके लिए 2 आई लगा देंगे। फिर इसके बाद जो 8 है, 8 के लिए जो है हम पहले वी लगाएंगे, और वी के बाद जो है 6 के लिए एक आई, 7 के लिए 2 आई, और 8 के लिए 3 आई लगा देंगे। अब इस तरह से 9 है, तो 9 के लिए हमने इसको जो है तो अलग सिंबल यूज़ करना है, जो कि है पहले हम एक्स लिखेंगे, और फिर एक्स की लेफ़्ट साइड पे हमने आई लगा देना है, यानी कि ये एक्स का मतलब 10 है, तो लेफ़्ट साइड पर आई होने का मतलब है कि भाई ये 10 से एक कम है। इसी तरह से 10 के लिए हमने एक एक्स लगा देना है। ठीक हो गया। तो अब जो है 11 जो है वो हमने, अब 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा होने के लिए पहले हम x लिखेंगे, और x के राइट साइड पर हमने एक i लगा देना है, जिसका मतलब है कि ये 10 से एक नंबर बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से ये x है, और x के बाद जो है हमने 11 के लिए 1 आई लगाया था, तो यहाँ पर इसके लिए 2 आई लगा देंगे, तो ये 12 हो गया। इसी तरह से 13 के लिए x लगाया, और फिर x के बाद जो है 3 आई लगा दिए। ये 10 की लाइन की 10 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं, तो उसके लिए पहले हमने x लगाना है, और फिर उसके बाद देखें हम यही जो काउंटिंग है, यही जो सिंबल है उसको रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 1 आई, 2 आई और 3 आई। इसी तरह से 4 है, तो 4 के लिए हम पहले x लगाएंगे, क्योंकि ये 14 है, तो यहाँ पर ये 10 के लिए है, तो 10 के लिए हमने यहाँ पर 1 के लिए हमने यहाँ पर x लगा दिया, और 4 को हम कैसे लिखते हैं, 4 के लिए हम यहाँ पर पहले i लगाते हैं, और साथ में हमने v लगा दिया।
तो ये हमारे पास हो गया 14। अब 15 है तो 15 के लिए जो है पहले हमने 10 के लिए x लगाया, यानी कि ये 10 की लाइन है तो ये 10 के लिए हमने x लगाया, और यहाँ पर जो 5 के लिए वो हमने v लगा दिया। इसी तरह से ये 16 है तो 16 के लिए पहले हम x लगाएंगे और फिर v लगाएंगे, और फिर v के राइट साइड पर एक i लगा देंगे, जिसका मतलब हो गया यानी कि 10, और ये 6 तो ये मिल के हो गए 16। इसी तरह से ये जो 17 है तो 17 के लिए पहले हम x लगाएंगे, x के बाद v, और फिर v के बाद हमने यहाँ पर 2i लगा दी। 18 के लिए x लगाया और फिर v, और फिर इसके बाद जो है हमने 3i लगा दिए। ये हमारे पास हो गया 18। अब 19 के लिए हमने क्या करना है कि पहले हमने x लिखना है और फिर ये i लिखना है, और i के साथ जो है हम x लिखेंगे, यानी कि ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। फिर इसी तरह से ये 2 10s हैं, यानी कि ये 10 के प्लेस पर यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पर फिर से ये x आ गया, तो मतलब ये 10 और 10 ये हो गए 20। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि 1 से लेके 20 तक जो है वो रोमन सिंबल्स को हम किस तरह से लिखते हैं। अब आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसकी। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे जो बुक में हमें दी हुई है। तो हमारा जो पहला सवाल है जिसमें हमसे कह रहे हैं कि राइट डाउन द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। तो सबसे पहले हमने इनको जो ये अरबिक नंबर्स हैं इनको हमने रोमन सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? 5 के लिए हम यूज़ करते हैं ये वी का सिंबल यूज़ करते हैं हम 5 के लिए। फिर इसी तरह से जो 7 है वो 5 के बाद आता है, तो 5 के बाद आने के लिए बाद जो नंबर आता है उसके लिए पहले हम वी यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद उसके राइट साइड पर 2i यूज़ करते हैं, यानी कि 6 के लिए 1 यूज़ करते हैं तो 7 के लिए 2i लिखेंगे, तो ये हमारे पास 7 हो गया। अब ये जो 11 है तो 11 जो है वो 10 के बाद आता है, ठीक है। तो जब 10 के बाद आता है तो 10 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? x, और चूंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा है तो हम इसके लिए इसके राइट साइड पर जो है वो i लिखेंगे। फिर इसी तरह से 9 है और 9 10 से छोटा है, तो जब 9 10 से छोटा है तो उसके लिए पहले हम x लिखेंगे, और इसके फिर लेफ़्ट साइड पर जो है हम इसके लिए यहाँ पर एक i लिखेंगे। इसी तरह से 8 है। अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 के लिए जो है 8 के लिए हम पहले v लिखेंगे, और v के साथ जो है इसके राइट साइड पर 3i लिखेंगे, यानी कि ये 8 हो गया। अब ये 16 है तो 16 जो है वो 10 के बाद आता है, तो 10 के बाद आने के लिए जो है हम 10 के बाद आता है तो 10 के बाद आने के लिए पहले हम जो है वो x लगाएंगे, और 6 ये इसके लिए हमने यहाँ पर x लगा दिया। अब 6 को हम कैसे लिखते हैं? 6 क्योंकि 5 के बाद आता है तो 5 के बाद आने के लिए पहले हम इसके लिए v लिखेंगे, और v के राइट साइड पर हम एक i लगा देंगे, तो ये हमारे पास होगी, यानी 5 से एक बड़ा। तो 5 के लिए बाद जो है हम यहाँ पर i लगाएंगे, क्योंकि v के बाद i जब आता है तो उसका मतलब होता है कि ये 5 से बड़ा है, तो उसका मतलब हो गया 6 हो गया। अब 17 है तो 17 जो है वो 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम इसके लिए x लगाएंगे सबसे पहले 1 के लिए, और फिर 7 को हम कैसे लिखते हैं? पहले हम v लिखते हैं और v के राइट साइड पर हम 2i लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 17। इसी तरह से ये 20 है तो 20 के लिए हमने क्या करना है कि 20 के लिए हमने पहले ये 2 10s हैं तो पहले हमने x लगाया और फिर इसके साथ दूसरा x लगा दिया, तो ये हमारे पास 2 10s हो गए। अब हमारे पास दूसरा सवाल है कि राइट द फॉलोइंग इन हिंदी अरबिक नंबर्स। अब ये हिंदी अरबिक नंबर्स को हम ये जो रोमन सिंबल्स हैं रोमन सिंबल्स को हमने हिंदी अरबिक नंबर्स में लिखना है। तो ये जो है ये किसके लिए होता है? ये 3 के लिए होता है, यानी कि 3i का मतलब होता है 3, ये हमने 3 लिख लिया। इसी तरह से अगर v के लेफ़्ट साइड पर है ये i, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये v जो है वो 5 के लिए, और 5 से जो छोटा होता है उसके लिए हम लेफ़्ट साइड पर i यूज़ करते हैं, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया 4। अब इसी तरह से ये v है और ये i है, जब अब i जो है वो v के राइट साइड पे आता है तो उसका क्या मतलब होता है कि ये जब v जो है वो i जो है वो सीधी तरफ आता है, यानी कि इस तरफ आता है, तो उसका मतलब होता है कि ये v से एक बड़ा है, यानी कि ये 5 से बड़ा है, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये तो हम जानते हैं कि x जो है वो 10 के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने उसके लिए 10 लिख दिया। इसी तरह से 2i हम किसके लिए यूज़ करते हैं? 2i हम यूज़ करते हैं 2 के लिए। अब x और v है तो यहाँ पर ये x का मतलब है 10 और इसका मतलब है 5, तो यानी कि 10 और 5 कितने होते हैं? 15 होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। इसी तरह से x है और ये 2i है, तो मतलब ये 2 है और ये 10 है, तो 10 और 2 कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो यहाँ पे हमने इसके लिए 12 लिख दिया। इसी तरह से डबल x जब इसका मतलब होता है 2 10 यानी कि 20। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि राइट द मिसिंग नंबर्स। ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने जो मिसिंग नंबर्स है वो लिखने हैं। अब i के बाद क्या लिखते हैं? 2 है तो यहाँ पे 2i आ जाएगा। 3i है, 3i के बाद आएगा 4, तो 4 को हम कैसे लिखते हैं? पहले हम i लिखते हैं और साथ में हम इसके v लिख देंगे, तो ये हमारे पास 4 हो गया। इसी तरह से 5 आ जाएगा, इसके बाद 5 के लिए हम सिर्फ v लिखते हैं, 6 लिखा हुआ है। 6 के बाद 7 आएगा, तो 7 के लिए पहले v और फिर उसके साथ इसके राइट साइड पे 2i, तो मतलब ये 7 हो गया। इसी तरह से 8 के लिए जो है तो v और फिर यहाँ पे
3i आएगा तो मतलब ये 8 हो गया। अब 10 के लिए क्या लिखते हैं, 10 के लिए पहले हम जो है तो उसके लेफ्ट साइड पर एक i लगाते हैं और साथ में फिर इसके x लगा देते हैं। ये 10 हो गया। 10 के बाद जो है 11 है, 11 को हम कैसे लिखते हैं, 11 को हम जो है पहले x लिखते हैं और फिर साथ में इसके राइट साइड पर एक i लगा देंगे तो मतलब कि ये 11 हो गया। 11 के बाद जो है वो फिर हमने x लगाना है और साथ में इसके 2 दफ़ा i लगाना है इसके राइट साइड पर, तो ये 12 हो गया। ये 13 है, तो 14 को हम कैसे लिखते हैं, 14 के लिए पहले हम x लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है 1 i लिखेंगे और फिर इसके साथ जो है v लिख देंगे, तो यानी कि ये 4 हो गया और ये हमारे पास 10 हो गया, तो ये 14 हो गया। इसी तरह से ये x लिखेंगे और ये v यानी कि ये 15। अब 16 कैसे लिखते हैं, x लिखेंगे, v लिखेंगे और उसके राइट साइड पर एक i लिख देंगे, तो ये जो है हमारे पास हो गया 15, 16, 17 और यहाँ पर हम x, v और 3i लगाएंगे तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा। इसी तरह से 19 को हम पहले x और फिर i और फिर x, तो ये हमारे पास 19 हो गया और इसी तरह से यहाँ पे डबल x लगाने से ये 20 हो गया। अब अच्छा, ये हमारे पास जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन हमने क्या करना है कि राइट द मिसिंग रोमन नंबर्स ऑफ द गिवन क्लॉक्स, यानी कि इस गिवन जो क्लॉक्स में जो मिसिंग रोमन नंबर्स हैं हमने वो लिखने हैं। तो हम 1 से शुरू करेंगे कि पहले ही जी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 के बाद जो है वो क्या आता है, 2 आता है, तो 2 को कैसे लिखते हैं, 2i से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 3 है, 3 के बाद जो है 4 आएगा, तो 4 के लिए पहले i और फिर v। इसी तरह से 5, 6 फिर 7 के लिए जो है पहले यहाँ पर v और फिर इसके राइट साइड पर 2i लगा देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद जो है तो 8 के लिए पहले हम v लगाते हैं, फिर उसके राइट साइड पे 3i लगाएंगे, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये 9 है और 9 के बाद जो है तो 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को x से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से 12 है, 12 के लिए हमने पहले x लगाना है और साथ में इसके राइट साइड पे 2i लगा देना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो दूसरी क्लॉक है, क्लॉक में 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 मिसिंग है। यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, 3 को 3i से लिखते हैं। उसके बाद 4 के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 के लिए हम v लिखते हैं, v के बाद 6 है, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखना है, 7 के लिए हमने v लिखते हैं और फिर उसके राइट साइड पर 2i लिखते हैं। फिर उसके बाद 8 है और 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले i लगाते हैं और उसके साथ जो है हम x लगाते हैं। फिर ये 10 है और 10 के लिए 11, 10 के बाद 11 के लिए एक x और साथ में एक i राइट साइड पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर मतलब पहले 1 आ जाएगा, 1 2 3 हो गया। फिर उसके बाद जो है पहले i लगाएंगे, फिर उसके बाद v लिखेंगे और ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 और 5 आएगा। 5 के बाद 5 के लिए हम v लिखते हैं, v के बाद 6 है, 7 है, ठीक है। यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, तो 8 के लिए पहले हम 1 v लगाएंगे और फिर उसके बाद इसके राइट साइड पे हमने 3i लगा देने। अब 9 है तो 9 के लिए पहले हम i लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे और फिर x लगाएंगे, तो ये यहाँ पर 9 हो गया। फिर 10 के लिए पहले हम x लिखते हैं और उसके राइट साइड पर हम i लगाते हैं और फिर x और फिर x के बाद जो है 2i राइट साइड पर 12 के लिए। इसी तरह से 1 2 3 और ये यहाँ पर 4 आएगा। 6 के लिए हमने पहले v लिखा और उसके फिर राइट साइड पर i लगा दिया। फिर 7 8 9 के लिए पहले हम i लगाएंगे, फिर x लगाएंगे और यहाँ पर जो है x और फिर राइट साइड पे 2i, तो ये 12 हो गया। तो ये हमारे जो है 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम तीसरे की तरफ पाँचवें की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो हमारा 5वां सवाल है वो ये है कि मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमने रोमन नंबर्स को हिंदी अरबिक नंबर्स के साथ मैच करना है। तो वही वी जो है वो किसके लिए होता है, 5 के लिए होता है। तो पहले हम वी को 5 से जोड़ देंगे, मैच कर देंगे। फिर उसके बाद जो ये क्या है, x है यानी कि 10 और उसके राइट साइड पर जो है 2 है, तो मतलब ये क्या हो गया, 12 हो गया, तो इसको हम 12 से मिला देंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये क्या है, x है और फिर x के लेफ़्ट साइड पे अगर i है तो उसका मतलब है 9 है, तो ये हमने इसको 9 से मिला दिया। और उसके बाद ये v है यानी कि 5 और 5 के राइट साइड पे अगर 2i हैं तो उसका मतलब हो गया ये 7 है, तो 7 को हमने 7 से मिला दिया। और ये क्या है, 2 है, 2i है, तो उसका मतलब 2 हो गया, तो हमने इसको 2 के साथ मैच कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर जो है तो 3i है, 3i का मतलब है कि यानी कि ये हमारे पास ये वाला हमारा 3 और ये x है, तो x का मतलब 10 है, तो हम इसको 10 से मिला देंगे, मैच कर देंगे। और x है, x के राइट साइड पर एक i है, तो इसका मतलब हो गया ये हमारे पास 10 से एक बड़ा है यानी कि ये 11 है, तो हमने इसको 11 से मिला दिया। इसके बाद v है यानी कि 5 और 5 के लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो है वो एक i है, तो हमने इसको 4 से मिला दिया। ये हमारे पास 4 है यानी कि 5 से एक कम है, तो फिर इस तरह से ये v है और v के राइट साइड पर 3i है, तो हमने इसका मतलब ये 8 हो गया। ये 5 से 3 नंबर बड़ा है, तो हमने इसको 8 से मिला दिया। तो हमारे पास ये 5 के 5 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। तो आज की इस एक्सरसाइज में हमने 5 सवाल सॉल्व कर लिए और हमने अपने इस यूनिट नंबर 1
नंबर्स का पहला टॉपिक रोमन नंबर्स, यानी कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे लिखते हैं, और एक्सरसाइजेज भी हमने सॉल्व कर ली हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इवन एंड ऑड नंबर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।